हेलो दोस्तों। कई दिनों से सोच रहा था कि एक विषय पर आप लोगों से बात करूं। 16 साल से मैं एक बात को अपने ही अंदर छिपा के रखा था। मैं शायद कभी भी नहीं बताता। मैं एक बहुत ही बड़े चैनल के एक सिंगिंग रियलिटी शो कंपटीशन में एज अ कंटेस्टेंट मैं रह चुका हूँ। मैं 2005 में था। आज जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जिस तरीके से कला का मजाक उड़ाया जा रहा है, पता नहीं, शायद हम लोगों के आगे के वक्त, मुझसे भी पहले, शायद उस वक्त इतना ज़्यादा इस तरीके से टीआरपी के लिए किसी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से नहीं खेला जाता था। ऐसा वक्त बढ़ता जा रहा है ये, जिसमें लोग किसी की गरिमा को नहीं सोचते, किसी का स्वाभिमान नहीं समझते, आत्मसम्मान नहीं समझते। चैनल अपने टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। जितना नीचे जाना हो, जितना नीचे जा सकते हैं, वो भी सोचते नहीं, वो भी करते हैं। और चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरे जैसा एक छोटा सा एक आदमी, अपनी तो कोई मेरी बिसात ही नहीं, इतने बड़े खेल में एक छोटा सा प्यादा हूँ। तो आप समझ सकते हैं, मैंने 2005 में जब एज ए कंटेस्टेंट, मेरी बहुत सारी आशाएं थी और उन आशाओं को लेकर के मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। और हम लोग भी मेहनत करके बहुत, हमारे पापा ने पढ़ाया लिखाया और इतने मेहनत से हम लोग अपना गुजारा करते थे। उस दिनों हम लोग बहुत मजबूरी में अपना हम लोग घर चला पाते थे उस तरीके से। ये सच्ची बात है। हर एक, आप इंडिया में अगर ये बात को अगर गौर से देखो तो हर एक बंदे के अंदर टैलेंट है। हर एक बंदा एक अच्छा आर्टिस्ट है। कुछ न कुछ किसी के अंदर है, ज़रूर है। लेकिन हर कोई अच्छे लोग अगर चाहें, नॉट ओनली ऑफिशियली, आप इस बात को समझें, अगर हर एक देश में, हर एक जगह में अगर कोई सोचे कि इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, अगर उसे कुछ बनाया जाए, तो हर एक बंदे में वो खूबी होती है। हर एक बच्चा स्पेशल होता है। अगर बचपन से ही अगर किसी बच्चे को अगर सही तरीके से अगर रास्ता दिखाया जाए, तो वो बच्चा आगे चल के एक महान आदमी बन सकता है, महान व्यक्ति बन सकता है। अगर वो बच्चा अपने ट्रैक से भटक जाए, अपने रास्ते से भटक जाए, तो वो बच्चा क्रिमिनल भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है कि वो लोग कुछ बन सके, आगे जा सके, क्योंकि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, आप सोच सकते हैं कि सिस्टम को भी इसमें मदद करनी चाहिए। अगर हर कोई अगर सोचने लगे कि ये मेरा काम नहीं है, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या कहेंगे? उन्होंने तो एक रेवोल्यूशन, एक दुनिया में एक क्रांति ला दी। अच्छी सोच, अगर कोई बच्चा अगर कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उनके आस पड़ोस का माहौल, उनके माता पिता का माहौल, उनके सपोर्ट की काफ़ी जिम्मेदारी इसमें रहती है। काफ़ी लोग इसमें उनका
उनके व्यवहार के चलते उसमें भी ये तब्दीली आती है। वो बच्चा वो आगे चल के कुछ अच्छा बन सकता है, सपोर्ट मिलता है तो कुछ कर सकता है वो। लेकिन कुछ ही लोगों के साथ ये ऐसा बहुत बुरा हो जाता है कि उसे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कला को दमन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, कुछ गुमनाम हो जाते हैं। जो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। आज मैं 16 साल के बाद गुमनामी को अपनी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, हद से बाहर। मुझे लगता है कि शायद मेरे बोलने से कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिले इससे कि अगर कोई मेरे जैसा भी अपने आप को इस तरीके से गुमनामी की ज़िंदगी में जी रहा है तो वो सामने आए, अपने प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं इसके लिए बहुत दिनों से काम कर रहा हूं। मेरी हालांकि खुद की इतनी मजबूरी होते हुए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे अननोन फेस को नोन फेस बनाया जा सके। जैसे कि हर एक आप सोच सकते हैं रियलिटी शोज़ वगैरह या फिर कोई भी अच्छे फील्ड में लोग डोमिनेट तो कर देते हैं, लोगों को छोटा तो कर देते हैं, किसी की तकलीफ को आप देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आप अगर इस तरीके से करोगे तो वो भी ऑन आप चैनल पे जिसको आप पूरी यूनिवर्स देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, तो लोग तो आपको बुरा ही बोलेंगे। आप जितना भी अच्छा आप कर लो, आप क्या आशा करते हैं ऐसे कामों से? आप सोचोगे कि आपकी इससे पढ़ाई होगी, आपको लोग प्यार करेंगे, जिसके चलते आपको वो जगह मिली है या फिर आप उस जगह में पहुँचे हैं। आप बड़े बने हैं तो इसके पीछे आपका सिर्फ इसमें हाथ नहीं है, आपको बड़ा बनाने के लिए लोगों का बहुत बड़ा उसमें हाथ है। आप जब कुछ बन जाते हो तो उसकी पोजीशन का वैल्यू भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप उस पोजीशन में अगर बैठ जाते हो, उस पोजीशन का आपका रुतबा भी उसी तरीके से होता है। उसका गरिमा को और उसकी सम्मान को आपको ख्याल रखना चाहिए। आप जिस जगह में हैं, बस हर एक कदम आपको फूक कर चलनी चाहिए। यही कलाकार का चरित्र होना चाहिए। अगर आप सही में एक बड़े कलाकार हो, आपका दिल बड़ा है, तो आपको पुराने कलाकारों से कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि वो लोग अपने टाइम के कैसे लोग थे। हर एक टैलेंटेड बंदे को एक सहारे की ज़रूरत है, एक सीढ़ी की ज़रूरत है। अगर वो उसे ना मिले तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी तरीके से टैलेंट विजिट नाम का एक अपना कुछ मैंने एक सेटअप किया हुआ है। मैं बारी बारी से सभी टैलेंटेड लोगों के पास जाऊंगा और जो लोग विलुप्त हो चुके हैं, जिस तरीके से कुछ जिनके अंदर प्रतिभा है, मैं उनको पूरी कोशिश करूंगा कि वो लोग सामने आए, आगे बढ़ें। म्यूज़िक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कभी भी म्यूज़िक से अलग अपने आप को नहीं रख सकता। मेरी ये कोशिश रही है कि खुद भी आगे बढ़ूं और लोगों को भी बढ़ाऊं और वो लोग भी कुछ दुनिया में नाम करें। और अगर आज मैं भी दुनिया में नाम कर जाता तो मैं सच में कहता हूँ, मैं लोगों की मदद करता,